सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच निरंकारी विचार लेकर आइए। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करें। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, इस विचार को श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जैसा कि साथ संगत अवतार वाणी में साथ संगत लिखा हुआ है। साथ संगत कुछ लाइनें हैं साथ संगत कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, साची गुरु की प्रीत है। साची गुरु की प्रीत है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आओ साथ संगत जी, निरंकार का अनुभव करते हुए साथ संगत जी, सतगुरु की पहचान कैसे होती है। साथ संगत जी, इस विचार में साथ संगत हम सभी सुनेंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संसार में हर मनुष्य किसी न किसी सत्य की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई रिश्तों में, तो कोई साथ संगत धर्म कर्म में। साथ संगत जी, लेकिन जब जीवन के अनेक अनुभवों के बाद भी मन को अस्थाई शांति नहीं मिलती, तब तक साथ संगत मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ऐसा कोई सत्य है जो कभी बदलता नहीं। साथ संगत, क्या परमात्मा को जाना और अनुभव किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर संतों महापुरुषों ने युगों युगों से दिया है। साथ संगत जी, परमात्मा निराकार, वह किसी एक स्थान, एक मूर्ति, एक जाति या एक देश तक सीमित नहीं है। वह कण कण में व्यापक है, हर जगह है। साथ संगत जी, सबका पालनहार है, सबको साथ संगत पाल रहा है। साथ संगत जी, सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। साथ संगत जी, ये परमपिता परमात्मा, ये जो निराकार है साथ संगत, सब यही देख रेख सब संभाल रहे हैं साथ संगत। साथ संगत जी, लेकिन यदि निरंकार हर जगह है तो फिर हम उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाते। साथ संगत जी, कारण यह नहीं कि परमात्मा दूर है, कारण यह है कि हमारी दृष्टि सीमित है। जो साथ संगत, जिसका प्रकाश सूर्य हमेशा, साथ संगत जी, जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसे हमारी आँखों से छिपा देता है, उसी प्रकार साथ संगत अहंकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ और मोह हमारे भीतर ऐसी परतें बना देते हैं, हम उस परत सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए साथ संगत जी, मानव जीवन में सद्गुरु का महत्व बताया गया है। साथ संगत जी, सद्गुरु कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते, बल्कि वे अज्ञान का अंधकार मिटाने, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वे मनुष्य को परमात्मा की पहचान कराते हैं और बताते हैं कि साथ संगत, जिस प्रभु को हम बाहर खोज रहे हैं, वह तो हमारे ही भीतर और चारों ओर विद्यमान है, हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। साथ संगत, वह हर जगह विद्यमान है। साथ संगत जी, सच्चा अनुभव केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता। जब जीवन में विनम्रता, प्रेम, सिमरन और सत्य का
आचरण आता है, तब साध संगत जी निरंकार का एहसास गहरा होने लगता है। तब मनुष्य केवल धर्म का अन्याय नहीं रखता, बल्कि साध संगत जी आध्यात्मिकता जीवन जीने लगता है। साध संगत जी आज के समय में भी मनुष्य के सामने वही प्रश्न खड़ा है। तनाव, असंतोष, भय, ईर्ष्या और क्रोध, साध संगत सब अस्थायी समान बाहरी उपाधियों में नहीं। साध संगत जी गुरु और परमात्मा का संबंध, परमात्मा कौन है? आओ साध संगत परमात्मा के बारे में जानते हैं। साध संगत यह प्रश्न है, परमात्मा कौन है और गुरु तथा परमात्मा आपस में क्या संबंध है? साध संगत जी सदियों से मनुष्य परमात्मा को खोजने का प्रयास करता आया है। किसी ने उसे मंदिरों में खोजा, किसी ने मस्जिदों में, किसी ने गुरुद्वारे में, किसी ने साध संगत गिरजाघरों में, साध संगत जी, और किसी ने तप त्याग जाप किया। लेकिन साध संगत जी मन का प्रश्न फिर भी बना रहा, क्या मुझे वास्तव में परमात्मा मिला? क्या मैंने उन्हें जाना या केवल उनके बारे में सुना? साध संगत जी यही वह स्थान है जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। परमात्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं जो केवल आकाश में बैठा हो। साध संगत जी परमात्मा किसी एक देश, एक जाति, एक भाषा या एक धर्म का नहीं है। वह संपूर्ण दृष्टि का आधार है, सबका पालनहार है। साध संगत जी उसी की शक्ति से सूर्य उदय होता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, वायु चलती है, जल बहता है और प्रत्येक प्राणी जीवन पाता है। साध संगत जी सतगुरु की ही आज्ञा में ही साध संगत जी ये साध संगत परमात्मा के ही दिशा निर्देश के अनुसार ये संसार में जो भी कुछ भी हो रहा है, साध संगत जी सदगुरु के आज्ञा के अनुसार ही हो रहा है। साध संगत जी यदि कोई पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो साध संगत जी उत्तर होगा वह हर जगह है। यदि पूछा जाए कि उसका रूप कैसा होता है, तो साध संगत उत्तर होगा वह निराकार है, वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन साध संगत जी उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। साध संगत जी जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर वह साध संगत पर उसका स्पर्श महसूस होता है, जैसे सुगंध दिखाई नहीं देती पर अनुभव होता है, उसी प्रकार साध संगत जी परमात्मा भी आँखों से नहीं बल्कि साध संगत जी ज्ञान और अनुभव से पहचाना जाता है। जब मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता तब साध संगत वह परमात्मा को बाहर खोजता है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वह तो मेरे ही भीतर है और मेरे चारों ओर भी है। साध संगत जी यहाँ पर गुरु का महत्व सामने आता है। गुरु हमें नया परमात्मा नहीं देते, गुरु किसी नए ईश्वर की रचना नहीं करते। गुरु उस सत्य का परिचय कराते हैं जो पहले से ही विद्यमान है। लेकिन साध संगत जी अज्ञान के कारण हमारी पहचान में नहीं आया। साध संगत जी जिस प्रकार सूरज हमेशा चमकता है पर आंखें बंद हो
पर आंखें बंद हो तो प्रकाश का लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार परमात्मा सदा ही उपस्थित है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे अनुभव नहीं कर पाता। गुरु ज्ञान देकर वही आँख खोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा अनंत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और साथ संगत गुरु उस अनंत सत्य का परिचय करवाने वाले मार्गदर्शन हैं। गुरु का कार्य मनुष्य को अपने साथ बांधना नहीं, बल्कि उसे परमात्मा से जोड़ना है। साथ संगत जी, जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसके भीतर प्रेम बढ़ता है, अहंकार घटता है, सेवा का भाव जागृत होता है और उसका जीवन बदलने लगता है। साथ संगत जी, आज आवश्यकता केवल परमात्मा के बारे में सुनने की नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करने की है। जब अनुभव होता है, तब विश्वास अटल हो जाता है। तब भक्ति केवल शब्दों तक नहीं रहता, बल्कि जीवन का व्यवहार बन जाता है। साथ संगत जी, यही व्यवहार हमारा साथ संगत कल्याणकारी बन जाता है, जिससे कि साथ संगत हम प्रेम, नम्रता और सहनशीलता हमारे अंदर आ जाता है और वो साथ संगत हमें सद्गुरु की ही कृपा से मिलती है। इस दातार परमपिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है, जिससे साथ संगत हमें वो शक्ति मिलती है, हमें साथ संगत सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम सद्गुरु के चरणों में बैठकर सेवा कर पाते हैं, सिमरन कर पाते हैं और सत्संग भी कर पाते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु साथ संगत सभी पर अपनी दया नज़र बनाए रखते हैं। साथ संगत इनके चरणों में भी साथ संगत कोई भी आ जाए, साथ संगत जी ये उन्हें भी इतना ही प्यार देते हैं जितना कि साथ संगत अपने संतों महात्माओं को देते हैं। साथ संगत जी, गुरु सबके लिए एक समान है। साथ संगत जी, आज हम उन मूल्यों निधि का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बिना साथ संगत मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। वह निधि है ब्रह्म ज्ञान। साथ संगत जी, संसार में धन, शिक्षा, पद और प्रतिष्ठा का अपना अपना महत्व है, लेकिन साथ संगत जी, यदि मनुष्य अपने जीवनता को ही साथ संगत ना पहचान सके, तो सारी उपलब्धियां भी मन को अस्थाई शांति नहीं दे पाती। साथ संगत संतों ने कहा है कि मनुष्य जन्म केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन इसलिए मिला है कि हम उस परम सत्य को जाने, जिसने हमें जीवन दिया है। इसी पहचान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है। यह केवल सुनने की बात नहीं है, बल्कि जीने की बात है। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि निरंकार परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान है, तब साथ संगत जी देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। उसके भीतर प्रेम, दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत होने लगता है। साथ संगत जी, जैसे अंधेरे कमरों में वर्षों तक रहने वाला व्यक्ति एक दीपक जलाते ही सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है,
उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। परिस्थितियाँ वही रहती है, लेकिन सत्संग जी उनमें देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले जहाँ शिकायतें थी वहाँ कृतज्ञता आ जाती है। पहले जहाँ अहंकार था वहाँ नम्रता आ जाती है। पहले जहाँ भय था वहाँ विश्वास जन्म लेती है। सत्संग जी, लेकिन यह ज्ञान तभी फल देता है जब शिक्षा का भाव सच्चा हो। सत्संग जी, गुरु के प्रति शिष्य का लेकिन यह ज्ञान तभी फल देता है जब शिष्य का भाव सच्चा हो। सत्संग जी, गुरु के प्रति शिष्य का भाव केवल प्रणाम करने या सम्मान देने, शब्द बोलने तक सीमित नहीं होता। सत्संग जी, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के बताए मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, गुरु के वचनों पर चलता है। यदि गुरु प्रेम सिखाए और हम द्वेष रखें, गुरु क्षमा सिखाएं और हम बदले की भाव रखें, गुरु सेवा सिखाए और हम केवल अपने बारे में सोचें, तो सत्संगत ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाएगा। सत्संगत जी, सच्चा शिष्य हर दिन स्वयं से प्रश्न करता है, क्या आज मेरे व्यवहार में प्रेम बढ़ा? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया या किसी का दुख कम किया? क्या मेरे शब्दों से किसी को शांति मिली? क्या मेरे भीतर नम्रता बढ़ी? सत्संगत, यही आत्मचिंतन शिष्य की पहचान है। एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा। सत्संगत जी, एक किसान के पास 2 खेत थे, दोनों में एक जैसा बीज बोया गया। सत्संगत जी, एक खेत की समय समय पर सिंचाई हुई और देखभाल हुई और सत्संगत दूसरे खेत को यूं ही छोड़ दिया गया। सत्संगत, कुछ समय बाद पहले खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी, जबकि दूसरे खेतों में सूना पड़ा था। बीज दोनों जगह एक जैसा था, अंतर केवल देखभाल का था। सत्संगत जी, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का बीज बहुतों को मिलता है, लेकिन सत्संगत जी, जो व्यक्ति प्रेम, सेवा, सिमरन, नम्रता और सत्संग से उसे सींचता है, उसके जीवन में आध्यात्मिकता फल दिखाई देते हैं। सत्संगत जी, जो केवल सुनकर भूल जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। सत्संगत जी, जीवन को सबसे बड़े प्रेरणा दिए हैं। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि आध्यात्मिकता मंच पर बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि घर के व्यवहार से पहचानी जाती है। यदि परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, यदि क्रोध कम हो रहा है, यदि स्वार्थ घट रहा है, यदि दूसरों के सुख दुख को अपना समझने का भाव बढ़ रहा है, तो समझिए कि ब्रह्मज्ञान जीवन में उतर रहा है। आज संसार में विद्वानों से अधिक ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिसके भीतर प्रेम, करुणा और विनम्रता हो। यही ब्रह्मज्ञान का वास्तविक प्रभाव है। सत्संगत जी, आइए हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि वह हमें ऐसे विवेक दे
कि हम हर क्षण उसकी उपस्थिति का अनुभव करें, गुरु के उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारें और अपने आचरण से प्रेम, शांति और मानवता का संदेश फैलाएं। कदम से कदम मिलाते हुए, सतगुरु का यशोगान करते हुए, सेवा सिमरन करते हुए और सत्संग को अपने जीवन का आधार बनाते हुए, इनके ही चरणों में रहकर इनके आज्ञा वचनों का पालन करते हुए अपने हर एक कर्म को करते चले जाएं। तो आओ साध संगत जी, सतगुरु से यही प्रार्थना विनती कि हे सच्चे बादशाह, आप जी हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम सबों के अपने चरणों में रखना और अपना प्यार, ढेर सारा प्यार देना। साध संगत जी, आप सभी के चरणों में भी दासी का प्यार भरा धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत जी, अगर दासी से कोई भूल चूक हुई हो तो साध संगत इस विचार को बनाने में, और आप जी को अगर कुछ शब्द साध संगत अच्छा ना लगा हो तो साध संगत दासी को क्षमा कीजिएगा अपने बच्चे समझकर। और साध संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर लिखें साध संगत जी। साध संगत जी, धन्यवाद जी।